नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने सच में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Amazon की। तो अमेज़न का असर आखिर है कितना बड़ा? अंदाज़ा लगाइए। ये दुनिया के टॉप 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स में से एक है। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये तो एक ग्लोबल पावर हाउस है। और इसकी कीमत की बात करें, इंटर ब्रांड की 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इसकी ब्रांड वैल्यू $300 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी रकम है ये। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ऑनलाइन किताबों की दुकान एक ग्लोबल ताकत कैसे बन गई, जिसने हमारे जीने, खरीदने और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से, लेकिन इस आइडिया के पीछे एक बहुत बड़ा विजन छिपा हुआ था। तो बात है 1994 की, जब जेफ बेजोस ने इंटरनेट के भविष्य को पहचान लिया और अपनी वॉल स्ट्रीट की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। फिर 1995 में Amazon लॉन्च हुआ, सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर। और 1999 आते आते उनका एक ही मंत्र था, अभी प्रॉफिट नहीं कमाना, सिर्फ ग्रो करना है। और शुरुआत में टीम बहुत ही छोटी सी थी। जेफ बेजोस खुद स्ट्रैटेजी देखते थे। उनके पहले एम्प्लॉय शेल कफान ने वेबसाइट बनाई और बाकी कुछ लोग मिलकर खुद ही किताबें पैक करते थे और उन्हें हाथ से शिप करते थे। मतलब एकदम जमीनी शुरुआत। अमेज़न की कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही एक लाइन है। पहले दिन से उनका हर फैसला बस इसी एक नियम पर टिका था, पहले कस्टमर के बारे में सोचो और फिर बाकी सब कुछ उसके हिसाब से बनाओ। चलिए, अब बात करते हैं उस एक स्ट्रैटेजिक फैसले की जिसने अमेज़न की कामयाबी की पूरी कहानी लिख दी। देखिए, ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? वो तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, लेकिन अमेज़न ने एकदम उल्टा रास्ता अपनाया। उन्होंने तय किया कि जो भी पैसा आएगा उससे वापस टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और बिजनेस को बड़ा करने में लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दांव था, लेकिन ये दांव काम कर गया। और इसी ग्रोथ की वजह से अमेज़न सिर्फ सामान बेचने वाली एक कंपनी नहीं रही। धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में तब्दील हो गई। इनका सफर भी कमाल का है। देखिए, शुरुआत हुई किताबों से, फिर म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और न जाने क्या क्या। इसके बाद आए प्राइम और किंडल, जिन्होंने तो गेम ही बदल दिया। और आखिर में AWS और एलेक्सा के साथ Amazon एक पूरा का पूरा टेक इकोसिस्टम बन गया। अब ये AWS क्या है? ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये तो आज के इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। आज नेटफ्लिक्स और एयरबीएनबी जैसी न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी पर चलती हैं। और हाँ, ये Amazon के बिजनेस का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। तो आखिर अमेज़न की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का फॉर्मूला क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बात तो साफ है, Amazon की कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे 3 बहुत ही मजबूत बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, कंपटीशन को नहीं बल्कि कस्टमर को अपना जुनून बनाओ। दूसरा, थोड़े समय के फायदे के बजाय हमेशा लंबी दौड़ के बारे में सोचो। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर में लोगों को सुविधा दो। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? अब Amazon सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ का एक सिस्टम बन चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। अमेज़न का असर सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है। आज ये ग्लोबल रिटेल से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग यानी AWS तक, डिजिटल एंटरटेनमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन तक हर जरूरी सेक्टर में फैला हुआ है। इसे ऐसे समझिए, अमेज़न अब सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये वो सिस्टम है जिस पर आज की मॉडर्न दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब किसी एक कंपनी का विजन पूरी दुनिया की नींव बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।